यानी यूपीएससी आपसे ये डिमांड करता है कि अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो भी उसको कोई शिकायत नहीं है। आपके पास जितना टाइम बचा है आप उसी को यूपीएससी के नाम कर दो, वो आपके साथ बेवफाई कभी नहीं करेगा, बशर्ते आप उसके प्रेम में ईमानदार हो, आप उसके प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हो। ये ना कि तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, ध्यान है एसएससी का, एग्जाम दे करके देना है 28 तारीख को यूपीएससी का और दरोगा के दौर से आ रहे हैं वापस आप, तो भूल जाओ कि यूपीएससी में सिलेक्शन होने वाला है। यूपीएससी एकदम कहते हैं ना ट्रू लव चाहिए यूपीएससी के लिए, ट्रू लव चाहिए, सच्चा प्यार है यूपीएससी। जिसको सच्चा प्यार हो गया उसका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। उसी को हम कह रहे थे कि एडिक्शन मांगता है यूपीएससी। तो एडिक्शन के लिए आप जैसे नशेड़ी होते हैं, जो प्रेमी होता है वो क्या करता है, उसको एक पल भी टाइम मिलता है तो समय निकाल करके अपने जो भी उसके साथ है, चाहे आप उसको मासूक कहिए, महबूबा कहिए, उससे मिल ही लेता है या उससे निगाह मिला ही लेता है, या उसके साथ वो किसी भी तरह से जो जैसे भी जुड़ना होता है वो अपने जोड़ लेता है। यूपीएससी में यही चाहिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एडिक्शन मांगता है, नशा मांगता है। ये नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं, किताब खोल के बैठे हुए, ध्यान है कि काश मेरे पास आईफोन आ जाता है, काश टाइम जाते ये सिनेमा देख लेते हैं, उससे बात कर लेते। ऐसे नहीं होता है। यूपीएससी में आपके पास टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, 10 मिनट टाइम मिला, आप टारगेट सेट करके घर से निकले हैं, जॉब वर्क प्लेस पे गए हैं, टारगेट पहले ही सेट किए हुए कि ये चीज आज हमको पढ़ना है, इन चीजों को हमको पढ़ना है। लंच में बैठे हुए हैं, डिनर में बैठे हुए हैं, या कहीं ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, या कहीं पे टी ब्रेक है, या कहीं कुछ ऐसा खाली समय है, वैकेंट पीरियड है, आप उस समय निकाले पढ़ने लगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो यूपीएससी का रियल हीरो है, एस्पिरेंट है, उसके इर्द गिर्द कभी वीडियो कैमरा लगा दो, सीसी कैमरा लगा दो, तुमको पता चल जाएगा कि वो क्या करता है। कोई स्पेशल नहीं है वो बन करके आया है, वो अपना स्ट्रेटेजी स्पेशल बना लेता है, आप लोगों से अलग कर लेता है, इसीलिए वो सेलेक्ट होता है। तो स्ट्रेटेजी भी बहुत मायने रखता है। डिवोशन या डेडिकेशन, स्ट्रेटेजी, विजन, ये सब कुछ अगर आपके पास है, और लेबर करने की क्षमता, जितना टाइम भी है उतना टाइम आप लेबर कीजिए, लेबर करने की क्षमता। अब आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है और सुबह में मटन और चावल खा करके टाइट है, हफ्ता में 4 दिन मुर्गा और मछली खा रहे हैं और दिमाग को भोथर बना करके रखे हुए हैं। हैवी डाइट लेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, सारा एनर्जी उधर जाएगा उसको डाइजेस्ट करने में, सारा सिस्टम। तो दिमाग को शार्प करना पड़ेगा, तो शार्प करने के लिए शार्प भोजन भी लेना पड़ेगा। तो हमको संतुलित आहार भी जरूरी है और संतुलित व्यायाम भी जरूरी है। तो यूपीएससी के लिए आप समझ लीजिए कि जो लड़का यूपीएससी का तैयारी करके निकल गया है, अगर रियल में तैयारी किया है, तो उसको जिंदगी के किसी भी परिस्थिति में आप डाल दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो इतने उतार चढ़ाव और उलझनों से बाहर निकल चुका है कि उसको सारे उलझन बेमायने लगते हैं। आप इतने परफेक्ट हो जाते हैं, परफेक्ट होने के बाद ही 21 साल 22 साल की उम्र में इतनी बड़े दायित्व का आप निर्वहन करते हैं। अगर आप परफेक्ट नहीं होते तो आप इतने बड़े पोस्ट पे, इतने जिम्मेवारी वाले पोस्ट पे आप कदापि नहीं पहुंचते। ईमानदारी चाहिए ही चाहिए। आप रहिए ईमानदार, सिर्फ और सिर्फ अपने अध्ययन के प्रति, अपने स्टडी के प्रति बनिए लेबोरियस, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी के लिए। हम नहीं कह रहे हैं कि कुदाल उठा करके मेहनत कीजिए, और मेहनत भी कैसा है, चालाक मेहनत, चतुर लोगों को वाला मेहनत। जैसे एक शेयर मार्केट का जो दलाल होता है वो भी मेहनत करता है, और एक सड़क खोदने वाला मजदूर भी मेहनत करता है, दोनों मेहनत करते हैं। सड़क खोदने वाला का मेहनत दिखता है, लेकिन जो दलाल है, जो शेयर मार्केट का, बाजार का विशेषज्ञ है, या उसको क्या कहते हैं, भूल रहे हैं टर्म उसका,
क्या सटोरिया या कुछ कहा जाता है, उसके लिए कुछ टर्म है, बता रहे हैं। तो वो भी मेहनत करता है, वो आपसे ज्यादा मेहनत करता है, वो बौद्धिक जुगाली करता है, दिमाग हमेशा उसका काम करता है, दिमागी मेहनत करता है। आपको भी तो दिमागी मेहनत ही करना है, बौद्धिक जुगाली ही करना है, आपको कौन सा गुजाली चलाना है। तो यूपीएससी के लिए आप सोते हैं उसी सपने के साथ या मिशन के साथ और जगते उसी मिशन के साथ हैं, तभी सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सोए फेसबुक के पे चैट करते हुए और जगे व्हाट्सएप के अलार्म से या व्हाट्सएप के मैसेज से, तो कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा, एवरेज में एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा, एवरेज में बेस्ट बनना पड़ेगा। आपके पास याद रखिए कि जितने भी कंपटीटर हैं, आप कोई विदेश के नहीं है, आप ही के ग्रुप के हैं, आप ही के कोचिंग में पढ़ने वाले हैं, आप ही के साथ के लड़के हैं, और एग्जाम में भी आप ही के साथ वो जाएंगे भी, वही आपके कंपटीटर हैं। तो आपको उनसे एक्स्ट्रा स्मार्ट और स्पीड में लेबर करना होगा, फोकस्ड होना होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। वो भी उसी कोचिंग से, उसी मास्टर से, उसी टीचर से, उसी मटेरियल को पढ़ेंगे। आप भी उसी टीचर से, उसी कोचिंग से, उसी मटेरियल को आप भी पढ़ेंगे। बाजार सबके लिए खुला है, लेकिन बाजार का विनर कौन होगा। तो बाजार का विनर वो होगा जो अपनी सूक्ष्म आयु से बाजार को समझ ले। राजनीति के एक से एक कद्दावर फतेह चंद बैठे हुए हैं, लेकिन विनर कौन है। पूरा पॉलिटिक्स एक जगह पे, पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स आज एक व्यक्ति के दाढ़ी में सिमट करके डाल दिया। लोगों को कुछ मजाक नहीं मिलता है बनाने के लिए, तो अब लोग दाढ़ी पे कमेंट करने लगे हैं, उसके पहनावे पे कमेंट करने लगे हैं। क्यों? वो जीता है राजनीति को, वो पीता है राजनीति को ही। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, या पार्ट टाइम राष्ट्रवादी नहीं है। वो जब चाय बेच रहा था तब भी राष्ट्रवादी था, और मरेगा भी तो राष्ट्रवादी ही मरेगा। ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रवादी बन गए और बाद में फिर राहवादी बन गए। आपको समझना होगा, आपको घुल जाना होगा उसके साथ। 2 साल घुल करके देखिए ना, 2 साल में रिजल्ट हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता है यूपीएससी में, 2 साल। खूब से खूब एक अटेम्प्ट नहीं होगा, 2, आपके पास 6 अटेम्प्ट है, 6 साल मान लो, मान के चलो 6 साल। आपकी उम्र 21 साल है, मान लो आपने लेट से स्टार्टिंग शुरू किया, आप ग्रेजुएशन करते समय या +2 के समय आपने तैयारी शुरू नहीं किया, आपको पता नहीं था, आप आफ्टर ग्रेजुएशन शुरू किए या ग्रेजुएशन के दौरान शुरू किए, तो आपने जो समय को लेफ्ट किया है, जो समय को छोड़ा है, वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और वो टाइम लगेगा ही लगेगा, भूलिए मत, वो लगेगा ही लगेगा। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे बेहतर टाइम है जब आप +2 में हो, उस समय से लग जाइए। वो सारे चीज जो आप एकेडमिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इसको निरंतर रखिए। ग्रेजुएट में 3 साल 5 साल आपको टाइम एकदम मिलता है यूपीएससी के लिए, प्योर यही गोल्डन पीरियड है यूपीएससी का। जो बच्चा इस टाइम पीरियड को भुना लिया, उसी का फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। अदरवाइज आफ्टर ग्रेजुएशन ये सब जोड़ते जाइए, बढ़ता चला जाएगा। +5 साल, 1-2, जैसे जैसे अटेम्प्ट खत्म होते जाएगा, +1 ईयर जोड़ते चले जाइए। फाइनली 26, 27 साल, 28 साल के बाद यूपीएससी का तैयारी बोझिल होने लगता है, क्योंकि अब आपकी आयु हो जाती है शादी का, अब आपकी आयु हो जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अब आपके अंदर आने लगता है फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर आने लगता है डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोग, आप ही के बगल वाले फ्लैट में लड़का तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया, फलना का चयन वहां हो गया। आपको इस चीज से नहीं विचलित होना है कि उसका किसी और सर्विस में चयन हो गया, उसका एसएससी में हो गया, बैंक, उससे नहीं विचलित होना है, उसको इग्नोर कीजिए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको विचलित होना है कि आपके बगल वाला लड़का का आईएएस में सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ। यहां पे आपको थोड़ा सा बेचैन होना पड़ेगा। तो आप जो टाइम लॉस करेंगे यहां से, उसकी खामियाजा आपको भुगतनी पड़ेगी। और याद रख लो, हम तो यही कहते हैं कि जो भी बच्चा अगर पढ़ने में आर्ट्स बैकग्राउंड का है, या उसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, तो उसको जीवन में अगर कोई अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो उसको यूपीएससी जरूर 5 साल देना चाहिए। यूपीएससी के लिए 5 साल, 3 साल, जैसा भी अगर उसकी क्षमता है।
यूपीएससी का अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए उसको। इसके कई फायदे होंगे, कई फायदे होंगे उसको। एक तो कोई भी इसके बाद किसी भी एग्जाम को बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक निकाल सकता है। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, आपको डर है कि नहीं आपसे नहीं निकलेगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बीच रास्ते में क्विट कर जाते हैं, तो आप पैरेलल कुछ टेक्निकल ले लीजिए, जैसे लॉ कर लीजिए, एमबीए वगैरह कर लीजिए, या कुछ साइंस बैकग्राउंड के हैं तो कुछ और भी कई सारे के प्रोफेशनल कोर्स हैं, वो पैरेलल करते चलिए, बीएड कर लीजिए। अगर आपके अंदर डर है तो, अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंस हैं, आपको लगता है कि आप इस समय का उपयोग किए हैं, तो आप एकदम 2 साल 3 साल सब भूल करके लग जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको परीक्षण करने के लिए कहीं दूर भी तो नहीं जाना है ना, क्वेश्चन पेपर सामने है, निकालिए क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन, आंसर राइटिंग कीजिए, सर को दिखाइए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आपको अपना औकात पता चल जाएगा, कोचिंग का टेस्ट दीजिए, वहीं से आपका फाइनल हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये जो 5 साल हम लोग वेस्ट कर देते हैं इसमें एंजॉय करने में, ये 5 साल का भरपाई बड़ी पूरे जिंदगी भर का खामियाजा आपको भुगतवाएगा, ये जिंदगी भर आपको कष्ट देगा ये 5 साल। दूसरा एक और कमी है, कुछ लड़के जो है पैसे बचाते हैं कि इतना पैसा बचा लेते हैं हम। देखो, जिसके पास अभाव है, भगवान उसको ऐसा परिस्थिति में ही दिए है, तो उस अभाव का अगर वो बहाना करता है या बात करता है तो वो जस्टिफिकेबल है, वो न्याय योग्य है, हम समझ सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास क्षमता है लेकिन वो पैसा बचा रहा है कि हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई इतना करेंगे तो इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा, टाइम किल हो जाएगा, उसके लिए यूपीएससी नहीं है। याद रखो, जो बच्चा जितना पैसा बचाता है, अगर जो मान लो कोई बच्चा है तैयारी के लिए 10,000 20,000 50,000 रुपया बचा रहा है, 50,000 अगर वो बचा रहा है तो याद रखो इसी 50,000 को कमाने के लिए उसको 50 तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे आगे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत सारे लड़के होते हैं कि मितव्ययी हो जाते हैं, मतलब पैसा को खर्च ही नहीं करना चाहते, उनके अंदर होता है कि हमको तैयारी करना है, लेकिन वो कहीं पढ़ने नहीं जाएंगे, कहीं से मदद नहीं लेंगे। हाँ, अगर भगवान आपको कुदरत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना करके भेजा, आप खुद से कर सकते हो तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मदद की जरूरत है, बिना मदद का आपका भला नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगता है, तो आपको मदद लेने में पैसे का मोह नहीं करना है। और आपको देखना है तो आप बाजार में, उस बाजार में जाइए और देखिए, कई ऐसे लड़के हैं कि कई कोचिंग में एडमिशन लिए हैं, पैसे खर्च किए हैं, पैसे का मोह नहीं है। लेकिन जिसके पास अभाव है वो क्या करेगा, वो किसी ऐसे सर्किल में ऐसे दोस्त के साथ रहेगा जो जिससे उसको प्रॉपर हेल्प मिलता रहे, बताता रहे। और कुदरत अगर लिख करके डिसाइड करके उसको भेज दिया कि उसका सिलेक्शन होना ही होना है, तो हर एक परिस्थिति में उसका सिलेक्शन होगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, हर एक परिस्थिति से वो लड़के निकलेगा। तो जो एक्सक्यूज आपको रास्ते में मिलता चल रहा है, उस एक्सक्यूज को लात मारते चलिए, बहाने को लात मारते चलिए, बहाने को रखिए बहाना बनाने के लिए। अभी के बहाने बाद के बहाने में काम आएंगे, अभी वेस्ट मत करो अपना टाइम बहाना बनाकर।